विकास के अवसरों की दृष्टि से भारत में कौन सा वर्ग सर्वाधिक पिछड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, उपरोक्त सभी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूएनडीपी है ना, मानव विकास रिपोर्ट है ना 2011 के अनुसार भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्य रहा है ना। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, 0.547। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्ष 2018 में भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रहा? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, ओडिशा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों की कुल जनसंख्या में गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, गोवा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्ष 2001 में है ना भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य रहा, कौन रहा? आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2001 में भारत में निम्नतम मानव विकास सूचकांक मूल्य रखने वाला राज्य रहा, कौन रहा सबसे कम? ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, बिहार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत है ना वैयक्तिकता है ना, सामाजिक धन की न्यासधारिता है ना एवं अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है ना। ये जो कथन है आपके सामने लिखा हुआ, ये कथन किसका है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, महात्मा गांधी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत क्या रहा है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, 74.04। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, केरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है ना, ये बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, बिहार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के है ना निम्नलिखित राज्यों में से है ना एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है। निम्नतम मतलब कम है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, पंजाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, लक्षद्वीप। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।